अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कय्यम और आप देख रहे हैं कय्यम स्पोर्ट 2.0। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के हवाले से। भारतीय टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है उस हवाले से बात करेंगे, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे आईपीएल में 2 नई टीमें ऐड की जा रही हैं। वो मैं आपको बताना चाह रहा था कल, लेकिन कल याद नहीं रहा, वो आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 2 टीमें ऐड की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो टीमें जो ऐड की गई हैं आईपीएल में, उनके हवाले से। आईपीएल में 2 टीमें ऐड की गई हैं, अहमदाबाद और लखनऊ के नाम से। इससे पहले आईपीएल में 8 टीमें थी, अब 2 और का इजाफा कर दिया गया और 2 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। 5 को एक ग्रुप में रखा जाएगा, उसके बाद 5 को एक और ग्रुप्स में रखा जाएगा। इन दोनों में से फिर 4 टीमें आगे आएंगी। इस तरह इस दफ़ा सिस्टम रखा गया है। जो 2 नई टीमें आई हैं उनको मोहलत दे दी गई है 25 दिसंबर तक कि वो अपने 3-3 प्लेयर को सिलेक्ट कर लें। जैसे बकाया 8 टीमें ने 3-3, 4-4 प्लेयर रिटेन किए हैं, 25 दिसंबर तक उन दोनों टीमों को, लखनऊ और अहमदाबाद को, मोहलत दी गई है कि आप अपने 3-3 प्लेयर को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लें। तो 25 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया है। और उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा नीलामी का, वो लैदाबाद सब टीमों को इकट्ठा होगा। लेकिन 25 दिसंबर तक इन 2 टीमों को टाइम दिया गया है कि 3-3, जो दूसरी टीमों ने 4-4 3 रिटेन किए हैं, आप भी 3 नए सिलेक्ट कर लें। क्योंकि ये पहली दफ़ा खेल रही हैं, इसलिए इन्होंने रिटेन तो नहीं करनी, क्योंकि पिछले सीजन इन्होंने नहीं खेला, इसलिए पहली दफ़ा आए हैं तो इन्होंने 3-3 अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं। और उनकी कीमत भी लगा सकती हैं, कितने प्लेयर कितने पैसों में ये 3 सेलेक्ट करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 25 दिसंबर तक इनको टाइम जो दिया गया है, जब भी वो सिलेक्ट करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे इस बात को। और उसके बाद जो दूसरी खबर है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच खेला जा रहा है। इंडिया जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में इस वक्त आ रहा है, क्योंकि उसके खिलाड़ी तो 6 आउट हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो बैटिंग फॉर्म है वो ज़बरदस्त। मयांक अग्रवाल की बात की जाए तो नहायत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी दूसरे बॉलर को हिलने ही नहीं दे रहे, वो हर एक को छक्का चौका, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 306 बॉलों में खेल चुके हैं, 146 रन बना चुके हैं। अगर बात की जाए टोटल इंडिया ने अब तक 285 रन बना दिए हैं और 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर मयांक अग्रवाल अभी तक खड़े रहे तो ये 200 तो आराम सुकून से बना लेंगे, क्योंकि इनका बैट ऐसा है कि अगर ये सेट हो जाते हैं, उसके बाद सेंचुरी तो इनकी आम है। उसके बाद सेंचुरी के बाद भी एक आधा घंटा खेल लें तो फिर इनकी 200 भी बन सकती है, क्योंकि ये विराट कोहली जैसे बैट्समैन है, इनकी नज़र, क्योंकि इनका टीम इंडिया से बातें आ रही थी कि इनको निकाल दिया जाएगा दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने इन पर एतमाद बरकरार रखा और इन्होंने भी उनको मायूस नहीं किया। क्योंकि विराट कोहली का कल जो आउट दिया गया है बहुत मुतनाज़ बन चुका है। इनसाइड एज साफ नज़र आ रहा था, लेकिन एम्पायर ने फिर भी आउट दे दिया। इस वाले को बहुत तनकीद की जा रही है, लेकिन विराट कोहली के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वैसे ही विराट कोहली आजकल आउट ऑफ फॉर्म है, फिर उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी ये अच्छी चीज़ नहीं है। विराट कोहली वैसे दुनिया के माया नाज तरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि विराट कोहली दुनिया के ऐसे प्लेयर हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उनका कवर ड्राइव बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आते हैं जब वो खेलते हैं। उनको फ्लिक 6 मारते हैं, वो भी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। विराट कोहली तो किंग है क्रिकेट के, उनके बगैर क्रिकेट का वो मज़ा नहीं जैसे होता है। तो अगर दूसरी टीम की बात की जाए तो अग्रवाल अभी तक 146 रन पर खेल रहे हैं। उसके बाद शुभमान गिल 44 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अजाज पैटल, मज़े की बात यह है कि इंडिया के जितने खिलाड़ी आउट हुए हैं 6 के 6, वो 6 के 6 विकेट्स एजाज पैटल ने ली हैं। वो बहुत स्पिनर बहुत अच्छे हैं वो, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में स्पिनर ज़्यादातर कामयाब रहते हैं, और एजाज पैटल ने इसको दुरुस्त भी साबित किया और 6 की 6 विकेटें अपने नाम की। दूसरे किसी बॉलर को विकेटें नहीं लेने दे रहे कि सब विकेटें मैंने ही लेनी है, वो आज ये नियत करके हैं। बाकी जो 4 रहती है मेरे ख्याल से ये भी इनके नाम जाएंगी। उम्मीद है भारत इस दफ़ा 400+ रन बनाए और न्यूजीलैंड को कम से कम रन पर आउट करके अपनी जो चैंपियन ट्रॉफी के वाले से पॉइंट्स टेबल हैं, पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन छीनने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं पुजारा बहुत मायूस कर रहे हैं। ये जो इंडिया से बाहर जब खेलने जाते हैं तब भी इनका बैट बहुत कम, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बैट तो चल ही नहीं पाता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ये पैट कमिंस और जोश हार्टलीवुड के आगे बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं, लेकिन इंडिया में तो इनका बैट चलना चाहिए। इन्होंने 5 बॉलों पर सिर्फ 0 रन बनाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है पुजारा की जानिब से कि उनके बैट से रन नहीं निकल रहे। हालांकि पुजारा एक क्लासिक बैट्समैन है, उनकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, 40+ एवरेज है पुजारा की, लेकिन इस तरह नाकामयाब रहना अच्छी बात नहीं इनके लिए।
उसके बाद विराट कोहली की बात करें तो वो तो जो LBW दिया गया था वो नहीं था बनता, अंपायर की गलती थी। पूरे इंडिया में भी तनकीद की जा रही है अंपायर के इस फैसले को। हालांकि अंपायर भी इंडियन है, मज़े की बात है अंपायर भी इंडियन है, लेकिन बाद औक़ात ऐसी गलती हो जाती हैं। आपको अंपायरिंग करते हुए बहुत से ऐसे गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं सही फैसले भी कर दिए जाते हैं जो DLS भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसे भी फैसले हुए हैं क्रिकेट में। पाकिस्तानी अंपायर हैं जो एहसन रज़ा, उनकी मिसाल ले लें, उन्होंने 18 ऐसे फैसले दिए थे जो बिल्कुल DLS भी उनको चेंज नहीं कर सकता, जो कि क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है। अंपायरिंग का अंपायरिंग हर कोई नहीं कर सकता, कभी कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा एहसन रज़ा जो वो नंबर 1 अंपायर है, नहीं, उनसे भी गलत फैसले होते हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है। बहरहाल जब DLS में साफ नज़र आ रहा था कि बैट है जो है, उस वक्त फैसला चेंज कर देना चाहिए था अंपायर को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये उनकी गलती थी। इस पर ICC को भी एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद जो बात करते हैं पिछले मैच के हीरो श्रेयस अय्यर, जिन्होंने W पर सेंचुरी बनाई थी और अगली इनिंग में 50 भी बनाई थी। बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, कमाल की बारी खेलते हैं इस दफ़ा, लेकिन नाकाम रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है एक मैच में तो उन्होंने सही किया, एक मैच में एक इनिंग में नाकाम हो गए तो कोई बात नहीं, अगली इनिंग में चल जाएंगे। उन्होंने बनाए हैं 18 रन 41 बॉलों पर, लेकिन 3 चौके लाजमी लगाए हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज साहा की। उन्होंने 27 रन जरूर बनाए हैं, एक छक्का भी लगाया है और 3 चौके लगाए हैं, 62 बॉलों पर 27 रन बनाए हैं। उसके बाद अगला आ जाती है बैटिंग जो है अश्विन जो कि खुद भी स्पिनर है, स्पिनर को विकेट दे बैठे, पहली बॉल पर आउट हो गया है, पहली बॉल पर ही एजाज पटेल ने बोल्ड किया है। और उसके बाद जो अगले बैट्समैन आते हैं अक्षर पटेल, वो अभी तक खेल रहे हैं, ऑलराउंडर समझे जाते हैं, बॉलिंग स्पिनिंग करते हैं। उसके बाद इनकी जो स्कोर है वो 32 इन्होंने बना चुके हैं, 101 बॉलों खेल चुके हैं, 71 जिसे कहा जाता है, 4 चौके इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मयंक अग्रवाल, 146 रन बना दिए हैं उन्होंने, 306 बॉलें खेली हैं, 16 चौके लगाए हैं और 4 छक्के ज़बरदस्त लगा चुके हैं। अभी तक उम्मीद है वो अच्छी बैटिंग करके 200 तो लाजमी बनाएंगे, क्योंकि मेरा दिल भी कहता है वो 200 बनाएं, क्योंकि वो इस तरह की इनिंग खेलने की अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो इस तरह बना सकते हैं 200 रन, क्योंकि 146 जब बना सकते हैं तो 200 उनके लिए क्या सेट बैट्समैन हो चुके हैं। इंडिया ने अब तक 98 ओवर्स खेल चुके हैं, लेकिन कल जो पहला सेशन खेला गया था वो लाइट की वजह से पहला सेशन नहीं था खेला गया, दूसरे सेशन में मैच शुरू होता है, इसलिए अगले जो 3 दिन है उसमें ओवर्स ज़्यादा मिलेंगे दोनों टीमों को। अब बात करते हैं बॉलिंग में टम सोती 22 ओवर में 43 रन खा चुके हैं। और उसके बाद 12 ओवर में काइल जेमिसन 36 रन दे चुके हैं। एजाज पटेल जिन्होंने 6 की 6 विकेट लिए हैं, वो 42 में 11 मेडन करने के साथ 103 रन देने के बाद 6 विकेट्स ले चुके हैं। और उसके बाद जो अगले बॉलर आते हैं ये जो न्यूजीलैंड की टीम ने इसने इस दफ़ा भी कोई 1-2 तब्दीली की है, लेकिन मैं जो कह रहा था नेल वैगनर, उनको नहीं खिलाया गया, वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जो नौजवान बॉलर हैं विलियम, उनको मौका दिए जा रहे हैं, जबकि तजर्बाकार नेल वैगनर बहुत ही आउट क्लास बॉलर हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर ली। इसलिए जो विलियम है वो उन्होंने अभी 13 ओवर किए और 57 रन खा चुके हैं, इसलिए क्योंकि 4 से ज़्यादा एवरेज दे रहे हैं, 91 दे रहे हैं अपनी। ये अभी नए बॉलर हैं, भारत के खिलाफ तो ये नहीं चल पाएंगे, हल्की टीमों के खिलाफ तो ये खेलें, लेकिन भारत के खिलाफ जो नया बैट्समैन आएगा उसको चलना बहुत मुश्किल होगा। टीम इंडिया है तो बहुत मजबूत, लेकिन कई दफ़ा इनका लक ख़राब हो जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था वर्ल्ड कप में। हालांकि देखा जाए तो 13 दफ़ा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पछाड़ चुकी थी इंडिया की टीम, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल नाकाम नज़र आई, क्योंकि ऐसा हो जाता है, एक टीम मुसलसल जीती रहे, उसको ये नहीं कि वो हार नहीं सकती, हारेगी, लाजमी हारेगी, क्योंकि हर टीम से को सारे मैचेस नहीं जीत सकती, कोई ना कोई मैच उसे हारना पड़ता है। जैसे बात करें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की बात करें, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से जीतता आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आएगा पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार जाएगा, हो जाता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। उसके बाद जो अगले बॉलर हैं उनके डेरी मिचेल, उन्होंने 5 ओवर में 9 रन दिए हैं। उसके बाद जो ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं वो एजाज पटेल, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को भी इन्होंने खूब परेशान किया था जब UAE में खेला गया था, लेकिन इस इंडिया को भी खूब परेशान कर रहे हैं और 6 की 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, और मुझे लगता है ये 10 विकेट ले जाएंगे, जो कि रिकॉर्ड बना देंगे। जो रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ज़्यादा विकेट्स का वो 19 विकेट्स का है, वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, नाम ज़हन में नहीं, वो भी आपको बता दूंगा कल। उन्होंने 19 विकेट्स ली हैं, जो कि अब तक रिकॉर्ड बना हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, दोनों इनिंग्स में, एक में 9 एक में 10, और एक खिलाड़ी उनका
किसी दूसरे बॉलर ने आउट कर दिया था, लेकिन उनसे वो झगड़ा करने लग गए थे कि ये भी विकेट मैंने लेनी थी, तुमने क्यों ले ली। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगली किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पर पहली दफ़ा आने वाले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो फिर अगर कोई क्वालिटी का कोई मसला होता है वो आप कमेंट में बता दिया करें, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।